साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है। महात्मा गांधी कहते थे सत्याग्रह की बात करते थे। सत्याग्रह का मतलब सत्ता के रास्ते को कभी मत छोड़ो, सॉरी सत्य के रास्ते को कभी मत छोड़ो। राहुल गांधी इनका पूरा नाम राहुल राजीव गांधी और इनका जन्म 19 जून 1970 को देश की राजधानी दिल्ली के हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित देहरादून इस गांव में हुआ। इनका जन्म सबसे हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल फैमिली में हुआ था। इनके पिताजी श्री राजीव रत्न गांधी वो भारत के चुनिंदा पॉलिटिशियन में से एक थे जिन्हें प्राइम मिनिस्टर के रूप में देश की जिम्मेदारी संभालने का मौका मिला। साल 1984 से साल 1989 तक इनके पिताजी भारत के प्रधानमंत्री थे। वहीं दूसरी तरफ इनकी मां श्रीमती सोनिया गांधी देश की सबसे पुरानी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी। इन सबके अलावा उनकी दादी इंदिरा गांधी स्वतंत्र भारत की अभी तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। वहीं उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी एक लोकप्रिय पॉलिटिशियन थी। इतने बड़े राजनीतिक परिवार में राहुल गांधी का जन्म होने के बावजूद भी उन्हें बचपन से ही पब्लिक की नजरों से दूर रखा गया। बचपन में इन्होंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत सोन कोलंबिया स्कूल दिल्ली से करी, जिसके बाद उन्हें उत्तराखंड शिफ्ट कर दिया गया, जहां उन्होंने 2 स्कूल में एडमिशन लिया, जो कि बॉयज का हाईली सिलेक्टिव वर्ल्ड स्कूल है। यहां तक राहुल गांधी की पढ़ाई ठीक चल रही थी, लेकिन अचानक उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री उनकी दादी इंदिरा गांधी की उनके बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेहद सिंह के द्वारा गोलियां चलाकर हत्या कर दी गई। इसकी वजह से राहुल गांधी और उनकी बहन को सिक्योरिटी रीजन के कारण कुछ समय के लिए खुद के घर से ही बाहर ना निकलकर घर में ही पढ़ाई करनी पड़ी। और कुछ समय बाद जब वातावरण शांत हुआ तब साल 1989 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन ले लिया। लेकिन पढ़ाई के बीच में ही उन्होंने आगे की पढ़ाई करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाने का तय किया और उसी तरह से यूएसए चले गए। लेकिन उनके जाने के कुछ ही समय बाद साल 1991 में इनके पिता राजीव गांधी की लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल के द्वारा हत्या कर दी गई, जिसकी वजह से इस घटना ने राजीव गांधी काफी निराश हो गए। जिसके बाद से सिक्योरिटी पर्पज से इन्हें अमेरिका के ही फ्लोरिडा में शिफ्ट करना पड़ा, जहां उन्होंने रोलेंस कॉलेज में एडमिशन लिया और साल 1994 में बीए की डिग्री प्राप्त करी। उसके बाद यूनिवर्सिटी कैम्पस के ट्रिनिटी कॉलेज में उन्होंने एमपी की पढ़ाई की। मैं एक बात आपको बता दूं जिसे सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा कि सिक्योरिटी रीजन के कारण राहुल गांधी इस यूनिवर्सिटी में दूसरे नाम से पढ़ाई कर रहे थे। वो इस यूनिवर्सिटी में राहुल विंची के नाम से पढ़ाई कर रहे थे। और यह बात जनता के सामने तब आई जब लोगों ने यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड्स को छानना शुरू किया। इसके बाद राहुल गांधी ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत की, लेकिन कुछ समय काम करने के बाद उन्होंने इंडिया वापस आने का फैसला लिया और 2004 में वो इंडिया वापस आ गए, जहां उन्होंने अपनी खुद की टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी कंपनी की शुरुआत की और इसके साथ यूनिक पॉलिटिक्स में आने का फैसला कर लिया था, जो उनके लिए काफी स्वाभाविक था। उसी साल लोकसभा इलेक्शन भी होने थे, जिसका लाभ उठाते हुए उन्होंने अमेठी की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ने की घोषणा भी की थी और उन्होंने अपने पहले इलेक्शन में बैकग्राउंड के दम पर वो करीब 1 लाख वोटों के अंतर से इलेक्शन भी जीत गए और उसके बाद वो पॉलिटिकली काफी एक्टिव हो गए। काम किया है, मगर मुझे लगा कि सालोन और तिलोई में थोड़ा ज्यादा काम करना चाहिए। आप लोग थोड़ा पीछे रह गए, कोशिश थी। यहां नेट्रिप का एक बड़ा प्रोजेक्ट था, मगर उसके लिए जमीन नहीं मिली, जो भी कारण था। साल 2006 में इन्होंने अपनी मां के लिए इलेक्शन के रैली में पार्टिसिपेट करना भी शुरू कर दिया और करीब 4 लाख वोटों से जीत दिलाई, जिसकी वजह से साल 2007 तक वो कांग्रेस पार्टी और उससे कैंपेन के प्रोमिनेंट फिगर बन चुके थे। और उनकी इसी प्रसिद्धि को देखते हुए 24 सितंबर 2007 को इन्हें ऑल इंडिया कमेटी से जनरल सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट कर दिया गया। साल 2009 के जनरल इलेक्शन में इन्होंने अपनी अमेठी की सीट रिटर्न कर ली, बल्कि इस बार तो
वोट का अंतर 3,70,000 था और उस बार जनरल इलेक्शन में कांग्रेस ने यूपी के 80 सीट्स में से 21 सीट्स पर जीत हासिल की, जिसका काफी ज्यादा श्रेय राहुल गांधी को दिया। लेकिन उसके अगले चुनाव में राहुल गांधी ने फिर अपनी लोकसभा सीट बचा ली, लेकिन इस बार वे जीत हासिल करने में असफल रहे। बल्कि इस बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और नरेंद्र मोदी बने भारत के प्रधानमंत्री। तो आशा है कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा। तो अगर आप ऐसे मजेदार और नॉलेज से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मजेदार विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।